माधवनगर गांव के बूढ़े बलवंत सिंह के कुछ समय पहले गुजरने के बाद आज उनके दोनों बेटे बबलू, मोती और उनके घर का नौकर गोविंद जमीन और संपत्ति के बंटवारे के बारे में बात कर रहे थे। बलवंत सिंह ने नौकर गोविंद से खुश होकर अपनी संपत्ति का एक हिस्सा उसे भी दे दिया था। हाँ, तो तुम दोनों बताओ अब की जमीन का बंटवारा कैसे किया जाए। भैया आप तो बड़े हैं, जैसा आप करेंगे मेरे लिए तो वही अच्छा रहेगा। आप अपने हिसाब से जमीन का बंटवारा कर दीजिए। तुम्हारा क्या कहना है गोविंद? तुम्हें तो जो मिले वो फ्री का ही है। पता नहीं तुमने पिताजी पर ऐसा क्या जादू किया कि वो संपत्ति का एक हिस्सा तुम्हें भी देने के लिए तैयार हो गए। आजकल के नौकरों के तो अलग ही ठाठ बाट है। मालिक, बड़े साहब के गुजरने के बाद तो आप ही सबसे बड़े हैं और आप तो जानते ही हैं कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं, तो आप अपने हिसाब से मुझे जो देंगे मेरे लिए तो वही अच्छा रहेगा। ठीक है, हमारे पास तो वैसे ही 2 खेत हैं, उनका अगर बराबर बंटवारा किया जाए तो उसमें से एक खेत मेरा और एक मोती का होगा। और गोविंद तुम्हारे लिए मेरे खेत की मेढ़ और मोती के खेत की मेढ़ का हिस्सा ही ठीक रहेगा। पर मालिक, खेत की मेड़ से क्या फायदा? वो तो आने जाने का रास्ता बनकर रह जाएगा बस। देखो तुम तो वैसे ही मेहनती हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कोई न कोई रास्ता निकाल ही लोगे। भैया हमारे पास एक आम का पेड़ भी है। अरे हाँ, पेड़ का बंटवारा करना तो मैं भूल ही गया। ठीक है, एक बार आम के पेड़ के पास चल ले, फिर वहीं जाकर हम उसका बंटवारा करते हैं। हाँ, तो इसमें लगे आम और उसकी डालियां मेरे और मोती के हिस्से जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण पेड़ का जड़ गोविंद के हिस्से जाएगा। मालिक, बड़े मालिक के पास कुछ खजाने भी थे, आप उसका भी बंटवारा कर देते तो मुझे कुछ तो मिलेगा जिससे मैं अपने घर का गुजारा कर पाऊंगा। बबलू घर से खजाने का बक्सा लेकर आता है जिसमें कुछ तो आज के जमाने के सोने के सिक्के थे और कुछ कई साल पुराने समय के सिक्के भी थे जो थोड़े बहुत खराब भी हो गए थे। भैया इसमें से कुछ सिक्के तो खराब हैं, अब इन सब का बराबर बंटवारा कैसे होगा? आसान है, इसमें से जो सिक्के आज के हैं वो मेरे और तुम्हारे लिए होंगे और जो सिक्के थोड़े पुराने हैं वो गोविंद के लिए ठीक रहेंगे। क्यों गोविंद, तुम्हें हिस्से में से सब कुछ बराबर ही मिला है ना? कहीं कोई बेईमानी तो नहीं हुई ना हमसे? नहीं मालिक, मैं तो एक नौकर हूँ, आपने मुझे इतना दिया वो भी बहुत है। बड़े मालिक ये सब देखकर आज बहुत खुश होंगे। अब मैं चलता हूँ। गोविंद हाथ में पुराने सिक्के से भरी पोटली लिए उदास अपने घर की तरफ चल देता है। कुछ देर में घर पहुंचने पर उसकी पत्नी जब उसका उदास चेहरा देखती है तो उससे कहती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे मुंह लटकाए क्यों आए हैं? आज तो मालिक के यहाँ बंटवारे के लिए गए थे ना, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, एक नौकर की हिस्सेदारी कितनी हो सकती है? 2 खेत की मेढ़, एक आम के पेड़ का जड़ और ये कुछ पुराने खराब हुए सिक्के हैं। ये तो आपके साथ बड़ी बेईमानी हुई। बड़े मालिक ने तो सबको बराबर हिस्सा देने की बात कही थी, लेकिन उनके बेटे ने तो आपको कुछ भी नहीं दिया। तभी तो बड़े मालिक थे, उनके रहते अगर सब बंटवारा हो जाता तो मैं कम से कम अपना घर तो अच्छे से चला पाता। अब तो कोई उपाय ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ये सिक्के सुनार के पास बेच कर देखता हूँ, कुछ तो मिलेगा इससे। आपको उन दोनों भाइयों को मजा चखाना ही होगा। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। इधर दूसरी तरफ बबलू और मोती दोनों भाई घर पर। देखा हमारा प्लान कैसे काम कर गया? पिताजी ने जो गलती की उसको हम दोनों ने सुधार लिया। पिताजी तो भोले भाले आदमी थे, उनको बेवकूफ बनाकर गोविंद ने बराबरी का हिस्सा पाना चाहा, लेकिन वो हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। हम पिताजी की तरह भोले भाले नहीं। अगली सुबह गोविंद सिक्के की पोटली लेकर सुनार के पास जाता है और सारे सिक्के उसे खरीद लेने के लिए कहता है। नहीं गोविंद भाई, ये सिक्के मेरे किसी काम आने वाले नहीं हैं। एक तो काफी पुराने हैं, ऊपर से खराब भी हो गए हैं। अगर मैं इन्हें साफ भी करवाऊंगा तो सफाई का खर्चा तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसे बेचकर मैं कभी मुनाफा नहीं कमा सकता। मैं तो क्या, कोई और भी सुनार इस नुकसान को लेने के लिए तैयार नहीं होने वाला। गोविंद अपनी किस्मत को मन ही मन कोसते हुए आ ही रहा था कि गांव का सेठ उसे रास्ते में मिल जाता है। अरे गोविंद, कहाँ से मुंह लटकाए आ रहा है? सुना है कि तुझे बबलू और मोती दोनों भाइयों ने मिलकर ठग लिया है। हाँ मालिक,
बड़े मालिक बलवंत सिंह जी के जमीन का बंटवारा दोनों भाइयों और मेरे बीच बराबर होना था, लेकिन उन्होंने मुझे खेत की मेड़ और ये सड़े हुए सिक्के पकड़ाकर मुझे बता दिया कि मैं उनकी नज़र में सिर्फ एक नौकर ही हूँ। चिंता मत कर, उन दोनों भाइयों को तो मैं सबक सिखाऊंगा। उन्होंने मेरे साथ भी धोखा किया है। तू अब मेरे खेत पर काम करने आ जा। वो दोनों अब तुझे ऐसे में काम तो देने वाले हैं नहीं। जी मालिक, उन्होंने मुझे काम से भी निकाल दिया है। मैं कल से ही आपके खेत पर काम करने आ जाऊंगा। गोविंद अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर बैठी हुई चिड़िया चावल के दाने खा रही है। ये देखते ही वो गुस्से में घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, हम लोग भूखे मर रहे हैं और तुम इस चिड़िया को हर रोज खाने के लिए दे देती हो। क्या करती, सुबह से ही ये चिड़िया घर के बाहर घूम रही थी, इसलिए मैंने खाने के लिए दे दिया। किसी जीव को ऐसे भूखे मुझसे नहीं देखा जाता। गोविंद लता को सोने के सिक्के और गांव के सेठ से हुई बातों के बारे में सब कुछ बताता है। अगले दिन वो फावड़ा लेकर सेठ के यहाँ काम करने पहुंच जाता है। आ गया, आजा गोविंद। देख, तुझे अगर उन दोनों भाइयों को सबक सिखाना है तो मेरे पास एक उपाय है। नहीं जाने दीजिए मालिक, मैं कहाँ बड़े लोगों से बदला लेता रहूंगा। अरे पर ये भी तो सोच, तू जिसका हकदार था वो तुझे उन दोनों भाइयों ने नहीं दिया। ऐसे सब भूल कर बैठना क्या अच्छी बात है? उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आगे भी किसी के साथ बेईमानी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। ठीक है मालिक, आपके पास क्या उपाय है? देख, बबलू ने खेत में आलू लगाए हैं और उसने खेत को पानी से भर दिया है। अब उसकी मेड़ तो तेरे हिस्से में है, तो क्यों न तू उस मेड़ को काट दे ताकि उसका सारा पानी बह जाए और बिना पानी के उसकी खेती खराब हो जाए। इससे तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और तूने खुदाई तो अपने मेड़ की ही करी होगी ना। सोच, उसके खेत को तो तुझे हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे ही तू अपने आम के पेड़ के साथ भी कर सकता है। जड़ तो तेरी है, तू उसको काट कर अपने जलावन के इस्तेमाल में लगा ले। फल तेरा नहीं तो उसका भी नहीं होगा। हाँ मालिक, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। गोविंद सेठ की बात से सहमत हो और अपने मेड़ को काट देता है, जिससे बबलू के खेत का सारा पानी बह जाता है और उनकी फसल खराब हो जाती है। उसके बाद वो आम के पेड़ के जड़ को काट देता है, जिससे कि कच्चे आम भी आगे नहीं पक पाएंगे। अगली सुबह, अच्छा, तो मेड़ काट कर गोविंद ने हमसे बदला लिया है। इसको तो कुछ देना ही नहीं चाहिए था। नौकर पर दया करके हमने गलती कर दी। अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। बबलू और मोती राज्य के राजा के पास गोविंद की शिकायत लेकर जाते हैं। राजा पूरी सच्चाई जानने के बाद गोविंद को माफ कर देता है और दोनों भाइयों को संपत्ति का बंटवारा फिर से गोविंद को बराबर हिस्से में देने की चेतावनी देता है।